डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे नोटेबल केमिस्ट के बारे में, बट इससे पहले हम जानेंगे कि एक केमिस्ट कौन होता है। हु इज़ अ केमिस्ट? अ पर्सन हु स्टडीज एंड कंडक्ट्स केमिकल रिसर्च इज कॉल्ड अ केमिस्ट। केमिस्ट वर्ड बना है केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? नेचर की पढ़ाई करना, मतलब कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानना, वो किस चीज़ से बने हैं, उनके कॉम्पोजिशन के बारे में जानना, इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो वो पर्सन जो नेचर की पढ़ाई करता है और नई नई रिसर्चें करता है, मतलब कि नई नई डिस्कवरीज करता है, उसे हम केमिस्ट कहते हैं। जैसे कि एक केमिकल सब्सटेंस को दूसरे केमिकल सब्सटेंस के साथ मिलाएं तो क्या हमें नया सब्सटेंस मिलेगा, उसके क्या क्या इस्तेमाल होंगे, वो हमारे लिए क्या क्या हमें उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो जो पर्सन केमिकल रिसर्च करता है, न्यू न्यू डिस्कवरीज करता है और नेचर की पढ़ाई करता है, उसे हम कहते हैं केमिस्ट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ फेमस केमिस्ट के बारे में जिन्होंने हमें बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस डिस्कवर करके खोज के दिए। द फर्स्ट केमिस्ट इज़ रॉबर्ट बॉयल। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। रॉबर्ट बॉयल को हम मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कहते हैं। ही पायनियर्ड द साइंटिफिक मेथड, मतलब कि उन्होंने साइंटिफिक मेथड को डिस्कवर किया। साइंटिफिक मेथड में हमें बताया जाता है कि हम किस तरह से अपनी रिसर्च करें, किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट्स करें, एक न्यू सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलाएं तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। तो ये हमें रॉबर्ट बॉयल ने बताया, साइंटिफिक मेथड। सेकेंड केमिस्ट हैं एंटोनी लेवोजियो। He developed the law of conservation of mass. इन्होंने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को खोज कर दिया। ये लॉ क्या होता है? ये लॉ हमें ये बताता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि मास मतलब किसी भी सब्सटेंस को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिस तरह से हम एग्जाम्पल ले लें वुड का, क्या आप वुड को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, उसके मास को ज़ीरो कर सकते हैं, उसके वज़न को? जैसे कि अभी हमने एक लकड़ी ली, उसका वज़न है 5 ग्राम, तो क्या आप उसे किसी भी तरह से उसके वज़न को 0 ग्राम कर सकते हैं? नो। अगर आप उसको बर्न करेंगे तो क्या बन जाएगी? ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, लेकिन उसका भी उतना ही वज़न होगा। ऐश बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो जब आप इन दोनों के वज़न को ऐड करेंगे, मास को ऐड करेंगे, तो आपको 5 ग्राम ही मिलेगा। पहले भी कितना था? 5 ग्राम। अब भी कितना है? 5 ग्राम। तो मास को आप किसी भी तरह से ना कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ये हमें एंटोनी लेवोजियर ने बताया। He named the elements oxygen and hydrogen. अब ये जो ऑक्सीजन गैस हम ब्रीथ इन करते हैं और हाइड्रोजन भी एक गैस है, ये नाम किसने दिए? इन गैसेस को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाम एंटोनी लेवोजियर ने दिए। थर्ड साइंटिस्ट हैं जॉन डाल्टन। He gave the atomic theory of matter. एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होती है? जॉन डाल्टन ने ही हमें बताया कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो हमें ये किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया। इसी को कहते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसमें उन्होंने और भी बहुत बातें बताई। He was the one who presented the first list of atomic weights for different substances. जॉन डाल्टन ने ही सबसे पहले एटॉमिक वेट का मतलब एक एटम जो कि कितना छोटा होता है उसका वेट निकाल के बताया। कुछ एलिमेंट्स के एटम्स का वेट सबसे पहले किसने निकाल के बताया? जॉन डाल्टन ने। तो ये जो सारे केमिस्ट हैं, ये हमें ऐसी चीज़ें इन्होंने खोज कर बताई जो हमारी डेली लाइफ में भी और साइंस को भी जिसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। इसकी नॉलेज से साइंटिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, बहुत तरक्की हुई। नेक्स्ट केमिस्ट हैं, वो हैं सर हम्फ्री डेवी। He is first known
for using electrolysis to isolate many elements such as sodium, calcium, boron, etc. तो सर हम्फ्री डेवी ने सबसे पहले एलिमेंट्स को आइसोलेट करने का, मतलब कि एलिमेंट्स को अलग अलग करने का, जैसे कि हमें जो नेचुरल फॉर्म में जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले हमें एक ऐसे मेथड के बारे में बताया जिससे हम अपने एलिमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वो उस मेथड का क्या नाम है? इलेक्ट्रोलिसिस। इस मेथड में हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके अपने एलिमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। और इन्होंने कौन से एलिमेंट्स को सेपरेट किया? जैसे कि सोडियम इन्होंने हमें सेपरेट करके दिया प्योर फॉर्म में, कैल्शियम को दिया, बोरॉन को दिया, और इसी तरह से और भी बहुत एलिमेंट्स हैं। ही इन्वेंटेड अ सेफ्टी लैम्प फॉर माइनर्स कॉल्ड डेवी लैम्प। सर हम्फ्री डेवी ने एक सेफ्टी लैम्प को भी डिस्कवर किया, की खोज करी, जिसे हम कहते हैं डेवी लैम्प। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं जॉन्स जैकब बर्ज़ीलियस। He helped in making symbols, notations for writing chemical formulas. अब जॉन जैकब बर्ज़ीलियस ने हमें एलिमेंट्स के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखना सिखाया। जिस तरह से हम एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? EX लिखते हैं, गवर्नमेंट के लिए GOVT लिखते हैं, एट्सेट्रा। इसी तरह से जॉन जैकब बर्ज़ीलियस ने एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना सिखाया। जिस तरह से ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो ऑक्सीजन को हम O भी लिख सकते हैं, तो इस O को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म या ऑक्सीजन का सिंबल। He also discovered and isolated many elements such as silicon, thorium, etc. और जॉन जैकब बर्ज़ीलियस ने बहुत सारे एलिमेंट्स भी डिस्कवर करके दिए, हमें खोज करके दिए, जैसे सिलिकॉन, थोरियम, etc. He gave many chemical terms such as allotrope and catalysis. इन्होंने हमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी बताए जिन्हें हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे कि एलोट्रोप, कैटालिसिस। ये सारे वर्ड्स हमें जॉन जैकब बर्ज़ीलियस ने बताए, न्यू वर्ड्स हैं ये। नेक्स्ट केमिस्ट हैं डिमिट्री मेंडेलीव। He gave the periodic law and placed the elements in a table called periodic table. डिमिट्री मेंडेलीव ने हमें पीरियोडिक लॉ बताया और हमें एक ऐसी टेबल बना के दिखाई जिस टेबल में सारे एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं। ये टेबल बहुत ही यूज़फुल है और इस टेबल का नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हेल्प्ड इन डिस्कवरिंग मैनी न्यू एलिमेंट्स, और इस टेबल से हम बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स को भी डिस्कवर कर पाए। इस टेबल में सारे एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं एक के बाद एक, रोज और कॉलम्स में। नेक्स्ट केमिस्ट है मैरी क्यूरी। शी इज़ फेमस फॉर हर वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है मैरी क्यूरी ने। मैरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम को डिस्कवर किया, इनको खोजा। ये एलिमेंट्स भी रेडियो एक्टिव होते हैं। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। नेक्स्ट केमिस्ट हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। ही वॉज एन इंडियन केमिस्ट हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्कूल इन केमिस्ट्री। ये इंडिया के केमिस्ट हैं और इन्होंने सबसे पहले इंडिया में एक केमिस्ट्री का रिसर्च स्कूल खोला, मतलब कि एक ऐसा स्कूल खोला जहाँ पर हम रिसर्च कर सकते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, नए नए सब्सटेंसेस को खोज सकते हैं। सबसे पहला रिसर्च स्कूल प्रफुल्ल चंद्र राय ने इंडिया में खोला। ही इज़ द फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया। इन्हें हम केमिकल साइंस, इंडिया में केमिकल साइंस का फादर कहते हैं। केमिकल साइंस वही मतलब केमिस्ट्री। He was the founder of Bengal Chemicals and Pharmaceuticals, India's first pharmaceutical company. इन्होंने एक कंपनी भी खोली जिसका नाम है बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो इन सभी केमिस्ट ने केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत सारा यूज़फुल काम किया है, बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं।
कुछ ने नए नए एलिमेंट्स बनाए, कुछ ने हमें उन एलिमेंट्स को लिखने के लिए सिंबल्स और शॉर्ट फॉर्म सिखाए, कुछ ने हमें केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले नए नए वर्ड बताए। तो इस तरह से इन केमिस्ट का बहुत ही नोटेबल कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री के फील्ड में।